Hello friends, this is Aman Kumar. Let's start today's session. In this session, we learn the second part of divisibility rule. In the first part, we learned the divisibility rule of 1, 2, 4, 8, 16, 32, dot dot dot. Means 1 and 2 term series. In this session, we learned the divisibility rule of 3, 9, 5, 25, 125, dot dot dot. Means 3 and 9 and 5 term series. This term 9, the divisibility rule of 9 uses many more places in the maths criteria. If you are preparing the government exam like SSC, Railway, Bank, which type of question asked in the examination? Let's have it. Example 9, 8, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7. Whatever. Upon 9, find the remainder. If you know the divisibility rule of 9, you can solve this question maximum 5 to 10 seconds. If you are knowing the divisibility rule of 9. So without wasting any time, let's learn it. Waiting for 2 seconds. इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को सीखने से पहले हमें ये सीखना होगा कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 7, 8, 9 और आपको इसके डिजिट्स का सम निकालना है, तो क्या करेंगे? जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं उनके बीच में क्या करेंगे? प्लस साइन ऐड कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा? 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24। अब यहाँ पर भी दो डिजिट आ रहे हैं, फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे और ये कितना आ जाएगा? 4 to 6। तो इस नंबर का डिजिट सम कितना आएगा? 6। ठीक है, मीन्स डिजिटल सम करने के लिए या नंबर जो दिए हुए हैं उनका सम करने के लिए क्या करेंगे? बीच में प्लस एक्सप्रेशन ऐड करेंगे और फिर हल करते हुए चले जाएंगे। लास्ट में आपको सिंगल डिजिट में क्या करना है? कन्वर्ट कर लेना है। तो इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा या डिजिट का सम क्या होगा? 6। ठीक है, तो अब सीखते हैं इन दो कॉन्सेप्ट्स को। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। मीन्स कोई भी नंबर दिया है और आपको उसको 3 से डिवाइड करना है, तो क्या चेक करना है आपको कि जो भी नंबर दिया है उनके डिजिट्स का सम यानी अंकों का योग वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तभी वो नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा 3, 6, 9, 2, 1। सपोज दैट ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको 3 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पर 3 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? डिजिट का सम चेक कर लेना है। तो डिजिट का सम कितना आएगा? बीच में हर जगह क्या लगाना है? हमें प्लस लगाना है। तो ये कितना आ जाएगा? 6, 3, 9, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 21। ये कितना आ गया? 21। फिर दो डिजिट आ रहे हैं, फिर बीच में प्लस लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3। अब 3 जो है वो सेल्फ से यानी कि खुद से तो डिवाइड होता ही है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 5, 1, 4, 2, 9। और भी बढ़ाना हो तो और भी बढ़ा लेते हैं इसको। अब इसको क्या करना है? हमें 3 से डिवाइड करना है। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है? डिजिट का सम। बीच में प्लस लगाएंगे हर जगह। आप इसे माइंड में भी कर सकते हैं। 5, 1, 6, 6, 4, 10, 2, 12, 12, 9, 21, 23, 24। तो यहाँ से कितना आ गया? 24। बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। तो ये कितना आ जाएगा? 6। अब 6 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता ही है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब चलते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है
कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। जैसे 3 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, वैसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 3 9 6 2 7 4 5 डिवाइडेड बाई 9। इसको 9 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पर 9 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, जितने भी डिजिट्स दिए हैं उनके बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। और यहाँ पर इनको सबको ऐड कर लेना है। तो कितना आएगा, 9 3 12 6 18 2 20 2 27 31 31 5 36। अभी भी 2 डिजिट आ रहे हैं, तो क्या करना है, फिर बीच में प्लस लगाना है। तो कितना आ जाएगा, 9। अब 9 खुद से तो डिवाइड होता ही है, इस वजह से ये पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमें ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक गोल्डन कॉन्सेप्ट और लगता है। जैसे यही नंबर दिया था हमारा 3 9 6 2 7 4 5 डिवाइड बाई 9। आपको यहाँ पे डिजिट्स का सम निकालना है। इतना भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ आपको डिजिट के सम में 9 दिख रहा है, उसको काटते हुए चले जाइए। जैसे यहाँ 9 दिख रहा है, इसको हटा दीजिए। 6 + 3 9 हो रहा है, तो इसको भी हटा दीजिए। 2 + 7 9 हो रहा है, इसको भी हटा दीजिए। 4 + 5 9 हो रहा है, इसको भी हटा दीजिए। यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। यानी कि ये 9 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिजिट का सम भी निकाल सकते हैं, या शॉर्टली क्या करना है, जहाँ जहाँ पे डिजिट का सम 9 आ रहा है उसको कैंसिल करते हुए चले जाइए। अगर सपोज दैट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता 3 4 5 9 2 7 1 8 3, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और अपान में क्या होता है 9, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता, तो क्या करते, जहाँ जहाँ हमें 9 दिख रहा है उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। ये 9 हो गया, 7 2 9 8 1 9 5 4 9 3 3 6, और 6 ही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। ये इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अगर 6 से बड़ा कोई नंबर आता, क्योंकि डिजिट जो होता है वो मैक्सिमम 9 ही होता है, तो 6 से बड़ा कोई नंबर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे 6 ही क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर हुई है तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 9 8 4 5 1 3 2 8 4 डिवाइडेड बाई 9, और रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर में शेषफल 9 से इस नंबर को डिवाइड करने पे जो भी बचता है वही हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है, यानी रिमाइंडर हो जाता है। तो क्या करना है आपको, 9 जहाँ भी दिख रहा है हमें काटते हुए चले जाना है। 8 1 9 5 4 9 और 3 2 5 5 4 9, ये कितना बच गया, 8, और 8 ही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो इस क्वेश्चन को या इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन को आप 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 2 सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, हम 525 125 तीनों को एक चीज एक साथ में ही समझाते हैं। चलिए सीखते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को। 525 125 तीनों के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं एक साथ में। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट नंबर दिया है 2 8 4 3 2 8 5, और इसको आपको 5 से डिवाइड करना है। तो आपको बेसिकली क्या चेक करना है कि लास्ट डिजिट वो क्या है, 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो 5 खुद से डिविजिबल हो ही जाता है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सपोज दैट लिखा होता 0, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। 0/5 ये क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0, यानी कि ये पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। तो अगर वो 5 का मल्टीपल है, यानी कि वो 0 है, या 5 का कोई भी मल्टीपल है यानी 5 है, तो वो क्या हो जाएगी, वो नंबर पूरा क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, आप
खुद से अगर एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। सपोज दैट या इसका एग्जांपल हम ऊपर लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका सपोज दैट कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 14285 डिवाइडेड बाई 25। तो आपको क्या चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 75। अब 75 क्या होता है, 25 से डिवाइड हो जाता है, 3 टाइम्स जाता है। तो ये पूरा नंबर क्या होगा हमारा 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर इसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन दिया होता 4 8 5 6 7 8, आपको इसको 25 से डिवाइड करना होता और आप से पूछा जाता कि रिमाइंडर बताओ, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या करते, यहाँ पे बेसिकली लास्ट के 2 डिजिट आपको उठाने थे। लास्ट के 2 डिजिट क्या थे, 7 8, यानी कि 78। अब 78 को 25 से हमें डिवाइड करना है, तो 3 टाइम्स जाएगा 75, और 75 प्लस 3 78 होता है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को 25 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वही इस पूरे क्वेश्चन का भी क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब सपोज दैट एक क्वेश्चन पूछा जाता 4 8 3 2 5 7 2। अब आपको इसको 25 से डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जो लोग रिमाइंडर्स थ्योरम जानते हैं वहाँ वो क्या करेंगे, और जैसे रिमाइंडर थ्योरम में माइनस का भी रिमाइंडर आता है और प्लस का भी रिमाइंडर आता है। जो माइनस का रिमाइंडर होता है उसको जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे 25 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और अगर रिमाइंडर इसका माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 माइनस 3 यानी 22। रिमाइंडर को ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही लेना है, यानी कि आंसर आपको पॉजिटिव में ही देना है। अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो जो भी आपका डिवाइजर है जिससे आप भाग कर रहे हैं उस उससे क्या करेंगे, उस नंबर को माइनस कर देंगे, फिर जो आएगा वही उसका क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या दिखाई दे रहे हैं, 72। तो अगर हम 25 को 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो क्या जाएगा 75। 75 से कितना कम है, माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 3, अब हमें रिमाइंडर पॉजिटिव में ही लिखना है तो क्या करेंगे 25 से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 22। 22 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। 22 इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो आपको डिविजर से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, अब एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। अब 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 125। यानी कि कोई भी नंबर दिया है उसके लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो सपोज दैट इसके एग्जांपल के लिए स्पेस बनाते थोड़ा सा, इसका एग्जांपल ऊपर लिखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 2854 डिवाइडेड बाई 125, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट पिकअप करने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 250, और इसको 125 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का भी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, यानी ये नंबर पूर्णतः 125 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन ये बनता कि 2854245 डिवाइडेड बाई 125 और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना होता। तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको 2 टाइम्स ले जाइए तो कितना जाएगा 250 और यहाँ पे कितना है 245। 250 से 245 कितना कम है, 5 कम है, तो रिमाइंडर माइनस का 5 आ रहा है।
और रिमाइंडर हमारा नेगेटिव होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो भी डिवीज़र है 125, इससे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये आपसे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 120। 120 इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली रिमाइंडर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस होता 275, तो ऑटोमेटिक क्या होता, 250 से 275 कितना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हो जाता है 225। तो यही हमारा क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो सिंपली आपको उसको पॉजिटिव में बनाना है डिवीजर से माइनस करके, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो वही उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 25 को क्या लिखे थे हम, 5 का स्क्वायर। तो इसी तरह आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो 5 की पावर 1, यानी कि जितनी भी पावर चढ़ रही है लास्ट में उतने ही डिजिट ले रहे हैं, लास्ट सिंगल डिजिट। यहाँ 5 की पावर 2, लास्ट की 2 डिजिट। आपने देखा होगा लास्ट के 2 डिजिट को 25 से डिवाइड करते थे। यहाँ 5 की पावर 3, तो लास्ट के 3 डिजिट्स। इसी प्रकार 5 की पावर 4, यानी कि 625 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो क्या करना है, लास्ट के 4 डिजिट पिकअप करने हैं। ठीक है। और उसको जो है 625 से डिवाइड कर देना है। और जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक वैसे ही आपको नीचे वाले मतलब जितने भी लेंथी क्वेश्चन आएंगे आपको उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आप, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक्स।